अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम ये स्मोकी आईलाइनर लुक करेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने मिस रोज़ की आईब्रो पेंसिल यूज़ किया। ये ब्राउन आईब्रो पेंसिल है। जिस तरह हम लाइनर लगाते हैं सेम उसी तरह इस पेंसिल से हमने लाइनर लगाना है। हमने अपने ऊपर वाले और नीचे वाले दोनों विंग्स को ज्वाइन कर देना है, यानी कि एक ही विंग बनाना है। पहले हम लाइनर जो नॉर्मली लगाते हैं वो सिर्फ ऊपर की तरफ विंग बनाते हैं, लेकिन हमने नीचे से शुरू करना है विंग बनाना। और अपनी लैशेज़ के करीब करीब रह के, बिल्कुल लैशेज़ जो लैशेज़ हैं उसके करीब रह के पेंसिल को लगाना है। ज़्यादा दूर फैलाना नहीं है, क्योंकि हम इसे ब्लेंड करेंगे तो वो थोड़ी स्मच हो जाएगी। आप ब्राउन आई शेडो भी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी पेंसिल जो आपके पास अवेलेबल हो उसे आप लग कर सकते हैं। अगर हम पहले ब्राउन लगाएंगे और फिर ब्लैक लगाएंगे ना, तो एक बड़ा ही अच्छा सा स्मज लुक आएगा। उसके बाद एक छोटे ब्रश से अच्छे से आपने इसको ब्लेंड कर लेना है। जो हमने ब्राउन पेंसिल लगाई है उसको अच्छे से ब्लेंड कर लेना है। ज़्यादा बड़ा ब्रश ना यूज़ कीजिए, क्योंकि जितना छोटा ब्रश यूज़ करते हैं उतना ही अच्छा हमारा ब्लेंड होगा। इनर कॉर्नर की तरफ भी मैंने अच्छे से पेंसिल को लगा के और ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद जो ब्लैक आईलाइनर मैंने यूज़ किया, ये एक्वा आईलाइनर है। आप कोई भी आईलाइनर यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ मार्कर आईलाइनर ना यूज़ कीजिएगा, क्योंकि वो ब्लेंड नहीं होगा। ये जेल आईलाइनर भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक्वा आईलाइनर है। बिल्कुल अपनी लैशेस की जिस तरह हमने ब्राउन पेंसिल लगाई है सेम उसी तरह हमने ये लाइनर को लगाना है। लैशेस के करीब रह के बहुत भर के हमने लाइनर नहीं लगाना, क्योंकि हमने इसे ब्लेंड करना है। ब्लेंड करने के बाद फिर ज़्यादा फैल जाएगा। थोड़ा आईलाइनर लगा के छोटे ब्रश से इसे ब्लेंड कर देना है। ब्लेंडिंग करने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन ब्लेंडिंग से ही मेकअप प्यारा लगता है। इस तरह ब्लेंड कीजिएगा कि ब्राउन और ब्लैक अलग अलग ना नजर आए, बिल्कुल सेम एक तरह ही हो जाए। जिस तरह अभी ब्लेंडिंग के साथ साथ मैं आपको दिखा रही हूँ, तरह ब्लेंडिंग करते करते देखें एकदम एक दूसरे के साथ मिल जाएंगे और पता नहीं लगेगा कि ब्राउन कौन सा है ब्लैक कौन सा। देखें जिस तरह भी आपको नजर आ रहा है। अगर आपको आईलाइनर लगाना नहीं भी आता ना, तब भी इसे आप इजीली कर पाएंगे, क्योंकि हमारे विंग को परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। हमने इन दी एंड उसे ब्लेंड ही कर देना है। देखें जिस तरह भी मैंने कर दिया है, बिल्कुल इसी तरह आप। उसके बाद जी मैंने अपनी आंख के अंदर भी जेल आईलाइनर ही लगाया। जेल आईलाइनर लगाया ताकि वो फैले वगैरह ना। कोई पेंसिल वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं या काजल यूज़ कर सकते हैं। इनर कॉर्नर आपने बहुत ध्यान से बारीक सा बनाना है। जितना छोटा आप ब्रश यूज़ करेंगे ना, उतना ही प्यारा आपका इनर कॉर्नर बनेगा। अपनी अपर लैश लाइन पे भी स्किन नज़र आ रही थी, वहाँ भी मैंने लाइनर लगा लिया, जेल आईलाइनर ही। ये देखिए अभी मैं दिखा रही हूँ आपको। उसके बाद जो मैंने अपनी वाटर लाइन पे जेल आईलाइनर लगाया, उसे मैंने छोटे ब्रश से ब्लेंड कर दिया, ताकि वो एकदम से अलग से रखा हुआ ना लगे, बिल्कुल ब्लेंडेड। आपने ब्लेंडिंग क्लास में अच्छी करनी है और सब कुछ ही प्यारा लगता है। छोटे ब्रश से इनर कॉर्नर की तरह भी आपने अच्छी से ब्लेंडिंग करनी है। थोड़ा सा ब्लैक को बाहर ला के ब्लेंड कर लेना है। यहाँ मैंने छोटा ब्रश यूज़ किया है। उसके बाद जी मैंने अपने नीचे भी हल्का सा स्मोक आउट कर लिया अपनी लोअर लैश लाइन को। आंख के अंदर ब्लैक और बाहर जाते जाते वो बिल्कुल लाइट हो जाएगा। अपने ब्राउ बोन को मैंने व्हाइट हाईलाइटर से हाईलाइट किया है। ब्राउज वगैरह थी वो मैं पहले ही मैंने बना ली हुई थी। ये जी हमारा लुक हो गया है कंप्लीट। ये विदाउट लैशेज़ है, ये है विद फेक लैशेज़। उम्मीद करती हूँ जी आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक करना ना भूलिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।